हेलो हेलो। डियर स्टूडेंट प्लीज़ वेट। सर थोड़ी देर में आने वाले हैं।
और कितना टाइम ब्रो। हाँ जी, सबसे पहले तो नमस्ते आप सबको दोबारा से। हाँ, आज कुछ यहाँ पे कुछ पार्टी वार्टी है सामने, कहीं किसी की होगी, तो उस चक्कर में शायद भारी भीड़ है, भारी भीड़ है, भारी। आने ही नहीं दे रहे ये लोग अब तक मुझको। अच्छा सर, प्रिया रंगों की प्रिपरेशन कैसे करें? इसकी एक बुक आती है राजीव करके कुछ, ठीक है, वो बहुत अच्छी किताब है। अगर आप करना चाहें तो उसके लिए कर सकते हैं, बाकी फिर भी मैं तो आपको मना ही करूंगा कि यार मत करो, ठीक है। आज के दिन पे अपन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे, एक्सरसाइज 3 नहीं करेंगे। हालांकि मैंने बोला था एक्सरसाइज 3 के 6 क्वेश्चंस करेंगे, बट आज नहीं, कल करेंगे, ठीक है। तो इस पर लिख देते हैं अपन कल, ठीक है। अब चालू करते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पता नहीं सामने होगा कोई पार्टी, अब क्या भगवान जानता है, यहाँ पे तमाम तरह के लोग हैं, है ना भाई। तो भाई लोगों को सबको आनंद भरा नमस्ते और पढ़ाई का टाइम, ठीक है। तो कल के दिन तक हम लोग कहां तक पहुंचे थे वो देखते हैं अपन। पता नहीं, नो आइडिया। हाँ भाई, हम लोगों ने अभी तक ग्राफ बनाना सीख लिया है, रूट्स के बारे में बात कर ली थी, सम ऑफ रूट्स के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। और अब देखते हैं आगे, है ना। देखो मैं आपको बता देता हूं अब तक हम लोग क्या क्या चीजें देख चुके हैं। पहली चीज जो हम लोगों ने सबने देख ली है, ठीक है, जो दो चीजें देख चुके हैं वो मैं आपको याद दिलाता चलता हूं, ठीक है। अब तक हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीख लिया है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था, ठीक है ना। दूसरा, हम लोगों ने मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर पे भी बात कर ली थी, कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। पॉइंट नंबर 3, और क्या चीज ऐसी जो हम लोगों ने देख ली थी कल के दिन पे, हम लोगों ने सम ऑफ रूट के साथ डिफरेंस ऑफ रूट पे भी बात कर ली थी। सम ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन 3 चीजों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कल के दिन पे। अब इसके बियॉन्ड भी चल के देखते हैं, ताकि हमारे को पता चले कि भाई हम कितनी छोटी छोटी चीजों को लेकर के चल सकते हैं, ठीक है ना। अब चौथे पॉइंट पे बात करते हैं। हम लोगों ने ये देख लिया था कि इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर अल्फा कॉमा बीटा, अगर इसके रूट्स अल्फा कॉमा बीटा हो तो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि जो हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होगा वो a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा। ये याद है आपको? क्या आपको ये याद है? ये चीज आपको याद है? क्वेश्चन मार्क। याद है? सोचो, पहले जल्दी से बताइए, क्या ये चीज याद है? अगर याद है तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यस सर, ओके, गॉट इट, ओके ओके। लाइन के अंदर खूब सारे यस सर, सौरभ, हरेंद्र, आर्यन, ठीक है, अक्षत, जैनदौन, दीक्षित, दिशिता, प्रिया, हीरक ज्योति, साजिया, साग्निक, नीतीश, हेलो, असफ, शिवानी, जैनदौन वापस से, और वैष्णवी, है ना, बहुत तेजी से अनुभव, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, सभी स्टूडेंट्स ने बताया कि हाँ हमें ये सब याद है। अगर ये सब याद है तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक जल्दी से बात करते हैं थोड़ा सा अगले टाइटल की तरफ, 5वां। अब बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन पे, राइट है, क्यूबिक इक्वेशन। अब मैं आपको ये बता देता हूं, क्यूबिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, सही है। अच्छा, इसके रूट्स हम लोग, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 ही रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, ठीक है ना, रोशन, ठीक है। अगर देखा था तो इसके रूट्स मैंने क्या ले लिए, अल्फा बीटा गामा, तो हम a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को अगर रूट्स की टर्म में लिखना चाहें तो a
इंटू एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा लिख सकते हैं। ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर मैंने इस a का डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस में इट इज सी बाई ए एक्स प्लस में डी बाई ए। और यहां क्या बचेगा, अगर मैंने इस x की आपस में गुणा कर दी, माने मैंने इन सबको गुणा कर दिया, तो यहां लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचने वाला है वो बता रहा हूं, ठीक है ना। अपने पास में इधर बचेगा एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस में जिस दिन मैं गुणा करूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस इधर बचेगा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा, राइट है। जिस दिन भी मैं इसको गुणा करके आऊंगा ये बचेगा। अब अगर ये बचेगा तो हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि ये दोनों तो बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो जो एक्स क्यूब का इधर का कोफिशिएंट है वो इधर का भी है, एक्स स्क्वायर का इधर का और उधर का कोफिशिएंट भी बराबर होगा। तो मैं अगर कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है ना, ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर मैं इन तीन चीजों को कंपेयर करता हूं तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, डी बाई ए है, इधर कौन है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये मेरे को समझ में आता है कि इधर का जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा, कंपेयर करती एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से। अगर मैं एक्स को एक्स से कंपेयर करता हूं तो साफ दिखता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू सी बाई ए के बराबर हो जाएगी। और अगर मैं कांस्टेंट टू कांस्टेंट कंपैरिजन करता हूं तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस डी बाई ए के बराबर हो जाएगी। दीज थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन चीजें बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज मैंने आपके सामने बोली है ये बिल्कुल साधारण सी बात है, कुछ नहीं करा कि तीन रूट थे, तीन रूट को सर ने लिखा ऐसे ऐसे और फिर कंपैरिजन कर लिया। और ये चीज हमको भुलाए नहीं भूलनी है, ठीक है ना भाई। हमको ये चीज बिल्कुल 101% याद रखनी है, ठीक है। मतलब किसी भी हालत में ये चीज मिस नहीं हो जाए हमसे, ठीक है। तो इसको थोड़ा संभाल के रख लेना, ठीक है, ऐसे। अब अगर ये चीज हमारे को पकड़ में आ गया तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। वाह सर ये तो मैंने रटा था, ओके जो भी है, अब अपने पास में एक काम की चीज होगी, ठीक है सर। ये एक्चुअल में अगर ऐसा है तो फिर हमारे को और छोटी छोटी चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे क्या, मान लो ये पता चल गया, ठीक है, तो हम लोगों को ये पता चल गया कि अरे रे 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 रे, ठीक है, इसको हटा करके कर सकते हैं क्या, इसको हटा करके मैं कौन सा कलर लूं आपके लिए, ये वाला तो ऑलरेडी है, ये वाला ले लेते हैं क्या, ऐसा हो जान दो क्या है तो। हाँ भाई, अगर ऐसा है तो हमारे को पता होना चाहिए ये जो चीज है, ठीक है ना, ये चीज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये कहलाती है सम ऑफ रूट्स। क्या कहलाती है, सम ऑफ रूट। अच्छा, ये हमारे को पता है कि ये जो चीज है ये कहलाती है प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा, अगर ये सम ऑफ रूट है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो फिर अब तीसरी चीज क्या है, ठीक, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये बड़ी मस्त चीज है। अगर आप समझ गए तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। ये क्या है, मैंने कहा था आप ध्यान से सुनना, आपने सुना ही नहीं, ठीक है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम। एक ही बार लिख देता हूं ना, एक बार लिख देता हूं ये बात, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम। मतलब आप किसी के सामने ये कॉपी में लिखोगे ना, सामने वाला को लगेगा रशियन में कुछ लिख दिया क्या, ठीक है, नहीं नहीं कुछ रशियन में नहीं है, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये वाली बात तो अलग ही लेवल पे चल रही है भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सुनते हैं। अच्छा, ये चीज अगर आपको पकड़ में आ गई तो अपन इसको हटा लेते हैं, ठीक है। ये तो हुआ जब हमने क्यूबिक इक्वेशन की बात करी, ठीक है। आई थिंक क्यूबिक इक्वेशन को लेकर के बहुत ज्यादा मारी मारी नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि इसका यूज क्या है तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूं, रेडी। जैसे क्वेश्चन के अंदर आगे बात करते हैं, मान लो किसी ने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है
फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, ठीक है ना, इन द एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ y इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर किसी ने मेरे से ये पूछा तो मैं क्या क्या समझूंगा भाई, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर क्या, ओके अगर ऐसा है तो इसको कैसे समझेंगे भाई। हमारे को पहली चीज जो जो समझ में आनी चाहिए वो ये कि अगर मैं इसे फर्दर आगे बढ़ाता हूं तो एक्स क्यूब माइनस, आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि अल्फा की जगह 1 है, बीटा की जगह 2 है और गामा की जगह 3 है, राइट है ना भाई। और अगर ये ऐसा है तो मैं इसे में लिखूंगा 1 + 2 + 3। याद आया कुछ ऐसा? अगर ये याद नहीं आया तो ये तो याद आया होगा कि मैंने यहां क्या लिखा था। यहां लिखा था मैंने कितना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स स्क्वायर, और प्लस के अंदर कितना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा और इनटू में एक्स, ठीक है ना, और माइनस में कितना, माइनस में अल्फा बीटा गामा। ये याद होना चाहिए यार, अगर ये याद नहीं होगा तो तकलीफ हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में किसी ने पूछा मुझसे कि कोफिशिएंट, पहला क्वेश्चन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सही है ना भाई। अगर ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है तो ये किसके बराबर था, ये अगर देखा जाए तो इट इज नथिंग बट 1 + 2 + 3। अरे सर ये तो माइनस का 6 हो जाएगा, मैं यूं ही बता दूंगा। हाँ अब देखो सेकंड के ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कोफिशिएंट ऑफ, है ना, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स मांगा, तो एक्स का कोफिशिएंट तो सर बड़ा गंदा सा है। हाँ तो इसे बोलते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, ठीक है ना। और ये अगर देखा जाए तो अब या तो हम ये ऐसा करें कि भाई अल्फा सर 1 है तो या तो लिखें 1 × 2 फिर 2 × 3 प्लस में 3 × 1, या तो ऐसा लिखें। और फिर भी अगर आप देखेंगे तो शायद आंसर 11 आ जाए, ठीक है ना। तो ये तो अपने पास में 11 आ गया, लेकिन है ना, लेकिन साथ में अब थोड़ा सा बड़े बच्चों वाला बिहेवियर भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बड़े बच्चों वाला बिहेवियर क्या है वो बताता हूं, ठीक है। बड़े बच्चों वाला बिहेवियर ये है कि मान लो अपने को ऐसा दे दिया तो हमारे पास में एक छोटा सा आइडिया भी होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है ना, तो ये सब कुछ जो कुछ भी मैंने लिखा इट इज ऑल इक्वलेंट टू 1 + 2 + 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखोगे तो ये डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अगर इसको ऐसे दिखाऊं तो चलेगा। अगर मैं आपको ऐसे दिखाता हूं तो मुझे दिख रहा है 6 का स्क्वायर माइनस 36 माइनस यहां से देखा जाए तो 1 + 4 + 9 डिवाइड बाई 2, सही है। तो यहां मुझे दिख गया 9 और 4 13 और 1 14, 14 में से ये गया तो कितना हो गया 22 डिवाइड बाई 2, माने आंसर वापस से 11 आ रहा है। अब ये देखो, हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं आप कंफ्यूज मत हो जाना, मेरा क्वेश्चन यहां फिनिश हो गया। मैं तो इसका अल्टरनेट मेथड समझा रहा हूं, अल्टरनेट मेथड स्ट्राइक करवा रहा हूं कि यार आंसर सेम आ रहा है। सर ने कौन सा मेथड लगाया होगा, ये वाला कौन सा मेथड लगाया होगा, ठीक है ना। अब ये कौन सा मेथड है ना, ये हालांकि आंसर तो देख के तुरंत ही बता देगा कोई भी कि सर मैंने तो ये भी नहीं करा, मैंने तो गुणा कर दी थी सीधे और गुणा करके कंपैरिजन मार दिया, तो वो भी चलेगा मेरे को। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है ना जो हमको अब 11 से मतलब 10 से 11th में इंप्रूवाइज करनी पड़ेगी, कुछ नया डालना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो डरावना लगे स्टूडेंट लोगों को। तो हमने क्या क्या चीजें डाली देखो आपको बताते हैं। एक तो हमने डाला ये कि हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोलेंगे, लेकिन स्टाइल मारने के लिए, ठीक है ना, इसे समेशन ऑफ अल्फा बोलेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी बोल सकते हैं, और स्टाइल मारने के लिए इसे सिग्मा अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना। तो दो चीजों की तैयारी रखिए कि अब हम थोड़ा आगे थोड़ा स्टाइल विस्टाइल दिखाने के लिए भी करेंगे। और आईआईटी को ये सब बड़ा पसंद है, उसे पता है कि लोगों को ये कई बार है ना साधारण जिंदगी जीने की आदत होती है, लेकिन मेंटोस जिंदगी यही है, तो ये वाली लाइफ वो जीना पसंद करते हैं और वो ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो सिग्मा अल्फा बीटा पूछ लिया, सिग्मा अल्फा बीटा गामा पूछ लिया, वगैरह वगैरह, राइट है ना। तो आप ध्यान रखना भाई इस तरह की चीजों का कि क्वेश्चन के अंदर वो ऐसा पूछ सकते हैं, ऐसा वो पूछ सकते हैं, ठीक है, तैयार रखना। हाँ कोई बात नहीं, छोड़ देना ना, लेकिन तुम तो, लेकिन अगर पूछेगा तो वहां पे मना कैसे करेगा कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा, बताना ही पड़ेगा अपने को, तो पता होगा तो ही बता पाएंगे ना,
है ना। हाँ वो यही सागरिक एकदम, यू सेड इट वेरी करेक्ट कि सिग्मा में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, दिक्कत आती है, और वो यही जानते हैं बहुत अच्छे से। वो एक्चुअली में बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें ये यहां पे बच्चा थोड़ा हिचकिचाएगा और हिचकिचा दे दबोच लो उसको, ठीक है, वो यही समझ रहा है एग्जैक्टली वो यही जानते हैं हमारे बारे में। अगला पेज, ठीक है, जैसे मान लो अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, थोड़ा थोड़ा एक इंट्रोडक्टरी आइडिया दे रहा हूं, है ना। अगला इसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। हमारा पिछले से पिछला पॉइंट नंबर 4 चल गया था शायद, 4, ठीक है, 5, छठा पॉइंट है ना, छठा पॉइंट है, ठीक, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डिग्री 4, 4 डिग्री की क्वेश्चन। अगर भाई 4 डिग्री की क्वेश्चन की बात की जाए, 4 डिग्री की क्वेश्चन कैसे देखेंगे, सोचो 4 डिग्री की क्वेश्चन क्या होती है, ठीक है ना। 4 डिग्री की क्वेश्चन होती है ax पावर 4 प्लस में कितना bx क्यूब प्लस में कितना cx स्क्वायर प्लस में कितना dx प्लस में कितना e, है ना। और अगर ये 4 डिग्री की क्वेश्चन है तो हमारे पास में इसके रूट्स क्या क्या है, ठीक है ना। इसके रूट्स हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अब की बार 4 डिग्री के 4 रूट्स होंगे, हाँ ये रूट्स होंगे, और अगर ये रूट्स हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं, ax पावर 4 प्लस में bx क्यूब प्लस में cx स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में dx प्लस में e इन टर्म्स ऑफ, ठीक है ना, रूट्स a इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ठीक है ना, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा, यही तो बोलेंगे। और अगर ये बोलेंगे तो आपको पता ना, फिर से मैं a का डिवाइड मारूंगा, a का डिवाइड मारते x की पावर 4 बनेगा, b बाई a इंटू एक्स क्यूब बनेगा, प्लस में c बाई a इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस में d बाई a इंटू एक्स बनेगा, प्लस में e बाई a बनेगा। और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करते टाइम पे x की पावर 4 बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स क्यूब बनेगा, और प्लस के अंदर अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, ध्यान रखना। और यहाँ पे बड़ा गंदा सा काम होने वाला है, बहुत गंदा सा काम होने वाला है, और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अल्फा बीटा, बीटा गामा, है ना, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, ठीक है ना। और मेरे को क्या क्या दिख रहा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, और मुझे दिख रहा है अल्फा डेल्टा, अल्फा गामा और डेल्टा बीटा इंटू एक्स स्क्वायर। सोचो कितनी गंदी वाली मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं, ठीक है, ये सब आएंगे, हाँ ये सब आएंगे गुणा में। और क्या आएगा, अभी तो और भी बाकी है, माइनस आएगा, देखो प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और यहां क्या आएगा, यहां पे आएगा अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा, प्लस में डेल्टा अल्फा बीटा, ठीक है, इंटू एक्स, माइनस के बाद प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना ज्यादा बड़ा, हाँ इतना ज्यादा बड़ा। ये सब मुझे लिखना है कॉपी में, सब लिख डाल, कॉपी में सब लिख डाल, किताबों में नहीं मिलने वाला। कभी कभी किसी किसी किताब में मिल गया, वरना वो सब छोटे में मार देंगे। कैसे छोटे में, अरे इसी को वो क्या करेंगे ना, स्टाइल मारेंगे भाई, ठीक है ना। वो इसको कहेंगे कि भैया इनको छोटे में लिखवाओ, वो इसको लिखवाएंगे एक्स पावर 4 माइनस में सिग्मा अल्फा, एक एक आदमी का सम, प्लस यहां पे दो दो आदमी के प्रोडक्ट का सम, दो दो आदमी के प्रोडक्ट का सम, ठीक है, यहां तीन तीन आदमियों के प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा गामा इंटू एक्स, और ये अगर देखा था प्लस में अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और फिर वो कहेंगे अपने सामने इस इक्वेशन को बैठाइए और करिए कंपैरिजन। अच्छा ये बात है, और जैसे आप कंपैरिजन करोगे आपको 4 बातें पता चलेंगी। कौन कौन सी 4 बातें, पहला सिग्मा अल्फा माइनस बी बाई ए बन गया, दूसरी बात सिग्मा अल्फा बीटा, ठीक है ना, सी बाई ए बन गया, ठीक है, तीसरी बात सिग्मा अल्फा बीटा गामा माइनस का डी बाई ए बन गया, और चौथी बात अल्फा बीटा गामा डेल्टा ई बाई ए बन गया। बस काम खत्म। तो देखा जाए तो ये तो बड़ी खतरनाक सी सिचुएशन है। हाँ अब देखो, याद है वही अपना कोडवर्ड, ठीक है, जहां पे दो दो का सम आया हम इसे लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है, यहां पे 3 3 का प्रोडक्ट का सम करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम,
ठीक है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि चारों का प्रोडक्ट ही तो हो रहा है और क्या, एंड इट इज सम ऑफ रूट्स। बहुत ध्यान से और धैर्य के साथ कॉपी कर लेना, ठीक है, बहुत ही ध्यान से और धैर्य से, फिर बोल रहा हूं वापिस से, है ना, ये मल्टीपल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस, ये है सबसे काम की चीज। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, सही लिख रहा हो। ओके अल्फा बीटा गामा, कहां हुआ, कुछ भी नहीं, सब बराबर है एकदम। यस, माय बुक इज गुड, आई नो, दैट इज मेंट फॉर वो ट्रिक्स एंड ऑल, वो ट्रिक्स वगैरह के लिए बनाइए। हाँ भाई, अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे चलो, अगले पॉइंट पे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुनो 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 सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर ये बहुत गंदा सा चैप्टर है क्या सर, ये बड़ा मतलब डिफरेंट सा लग रहा है एकदम से, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पता नहीं 10 से इसमें कितना ज्यादा, इतना ज्यादा कैसे पढ़ रहा हूं अचानक से, ऐसी वाली फील आती है। ऐसी चीजों को लेके बिल्कुल भी कोई नेगेटिव भाव मत रखिए, ठीक है, ये आपको पूरी 11th में आएगी। जैसे सडनली वहां पे सर साइन थीटा कॉस थीटा में साइन स्क्वायर थीटा ही था, यहाँ साइन 2 थीटा हो गया, सर साइन 3 थीटा हो गया, कितना ज्यादा, अब ये सडनली बहुत ऊपर लेके जाएगा। हाँ लेके जाएगा 11th में हर चीज, चाहे आप केमिस्ट्री वाइज देखिए, चाहे आप फिजिक्स वाइज देखिए, चाहे आप मैथ्स वाइज देखिए, किसी भी रास्ते से देखिए, सब चीजों में सडन बहुत एक इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत होती है। और खास तौर पे जब हमने आईटी को, एडवांस को, इनको टारगेट किया होता है ना, तो हमारे ऑटोमेटिक, क्योंकि हमारे टारगेट बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे को अपना लेवल बहुत ऊपर करना पड़ेगा। तो कई स्टूडेंट जो जैसे जो गांव के स्मॉल टाउन वगैरह होते हैं, जिन्होंने इस लेवल पे स्टडी नहीं किया होता, उनको लगता है मैं बहुत ज्यादा अचानक से कुछ बहुत अपना लेवल, कुछ नहीं ऐसा, डोंट वरी, सब बराबर चल रहा है, ऐसा परेशान मत होना ना, ठीक है। अगर देख लेते हैं पहले, कोई अपनी तरफ से मिस्टेक तो नहीं है, बराबर है, ठीक है। देखो अल्टरनेट प्लस माइनस होता है इसमें, है ना, माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस का बी बाई ए, फिर अगला वाला वापस से प्लस का, फिर वापस से माइनस का बी बाई ए, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ऐसा तो कोई खास इश्यू नहीं है, बराबर चल रहा है सब, ठीक है ना, सब बहुत सही है इसमें, एवरीथिंग इज परफेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे इसमें क्या ना, कुछ ऐसे, हालांकि कुछ एक चीजें ऐसी आएंगी जो मतलब आपको ध्यान से सुननी पड़ेंगी, बट मैंने एक इंट्रोडक्शन करा दिया है ताकि हम कभी भी जाएं तो हमको याद रहेगा, हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर या शायद लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने ये सब पढ़ लिया था, ठीक है ना, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। अब क्वेश्चन में चलते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना, इक्वेशन x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज 4 रियल रूट्स, ठीक है। मान लो किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, ए और बी की किस वैल्यू के लिए आपके अकॉर्डिंगली इसके 4 रियल रूट्स होंगे, ठीक है। अब इसके 4 रियल रूट्स होंगे तो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या स्टोरी बनेगी, है ना। देखो हमको पता है कि अगर जो हमारे को ये रटा हुआ है ना, वो पहले लिख लेते हैं इसके नीचे। हमको क्या क्या रटा हुआ है, हमको रटा हुआ है एक्स क्यूब होता है, कुछ माइनस के अंदर सिग्मा अल्फा होता था, फिर एक्स पावर 4 है ना, तो एक्स पावर 4, एक सेकंड, पहले एक्स पावर 4 होता है, माइनस में सिग्मा अल्फा, फिर सर एक्स क्यूब होता है, फिर प्लस के अंदर सिग्मा अल्फा बीटा या एक्स स्क्वायर हो जाता है, और फिर माइनस के अंदर सिग्मा अल्फा बीटा गामा और एक्स हो जाता है, और लास्ट के अंदर सर प्लस के अंदर अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है। अच्छा अगर ये होता है तो देखो पूरे नंबर का है, पूरे नंबर जिसमें हमारे को क्लियर दिख रहा हो कि नहीं साहब ये तो पूरा है सर, ये जैसे प्लस का ये 4 दिख रहा है, ये देखो ये इससे
ये पूरा नंबर है, ये 4 एक पूरा नंबर है, 1 एक पूरा नंबर है, ये बीच में ए और बी छुपा दिए गए हैं, ये लेकिन दे दिए गए। ये दो चीजें हमारे को सीधी सीधी दिख रही है। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं एक्स क्यूब का एक्स क्यूब से, तो मेरे को कंपैरिजन में दिखता है एक तो ये, और कांस्टेंट में मुझे दिखता है कि ये कांस्टेंट से मैच कर जाएगा। अगर मुझे दो चीजें दिख गई, ठीक है ना, अगर मुझे देखो साफ दिख रहा ना, मैच करा सकते हैं ना, मैच हमने मैच कराया, मैच कराते दिख गया ये, और ये दोनों छुप गए, ठीक है। अच्छा, जो छुप गए कोई बात नहीं, लेकिन ये समझ में आ गया कि ये सिग्मा अल्फा बराबर में 4 है सर। अच्छा, ये हमारे को पता चल गया, एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, ये अगर समझ में आ गया तो तब तक, जब तक इसने अपने पत्ते पूरे नहीं खोले ना, समझ नहीं आएगा। अब ये कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू 4 होगा। अच्छा, अरे सॉरी 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 सॉरी, नहीं 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 नहीं, ये सिग्मा अल्फा मतलब ये नहीं होता सर। सिग्मा अल्फा का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 4 है। अच्छा, और यहां इन चारों की गुणा 1 है। माने दुनिया में 4 नंबर ऐसे हैं, दुनिया में 4 नंबर ऐसे हैं जो जुड़ते हैं तो 4 देते हैं और गुणा होते हैं तो 1 देते हैं। ऐसे कौन से प्यारे नंबर आ गए भाई दुनिया में? ऐसे कौन से नंबर आ गए जो सम अप करेंगे तो 4 देंगे? 4 नंबर सोचो ना, जो जुड़ते हैं तो 4 देते हैं और गुणा होते हैं तो 1 देते हैं। मतलब जुड़ने पे ज्यादा देते हैं, गुणा होने पे कम देते हैं। हाँ, ऐसे 4 नंबर सोचे बच्चे ने, यार ऐसे कौन सा 4 नंबर आ गए? फिर दिमाग में चला, अरे ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 होता है सर। और इधर देखा जाए तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 4 बार कर लो 1 ही आएगा। अरे सर, हो ना हो, वो ना हो सर, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा जरूर पक्की बात है, क्या है? 1 है सर, 1 है 1। अरे रूट्स ही मिल गए, हाँ तुक्का मारा, रूट्स मिल गए। रूट्स मिले तो फिर क्या होगा? अब आओ, तुम बहुत देर से घूम रहे हो तुम। ए, अच्छा ए क्या है? सिग्मा अल्फा बीटा है। अच्छा, सिग्मा अल्फा बीटा है। तो सर ये तो शायद 6 जने थे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा डेल्टा अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस में अल्फा डेल्टा प्लस के अंदर कितना डेल्टा बीटा, ये था ना। और सबकी वैल्यू तो सर 1 है ना, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, यही तो होगा, है ना, है ना, है ना, है ना। एक और लिख लेते हैं 1 इंटू 1, तो मतलब सर ये तो 6 ही हो गए। तो ए की वैल्यू 6 हो गई, 6 बिल्कुल 6 हो गई, ए की वैल्यू तो 6 आ गई। ठीक है, अब बी कौन है? बी 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 भैया तुम तो माइनस में हो। बी कौन है? माइनस ऑफ सिग्मा अल्फा बीटा गामा हो तुम। अगर ऐसा है तो माइनस 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 में क्या? अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस में ये अल्फा प्लस में अल्फा बीटा। तुम तो ये हो माइनस में 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस में 1 इंटू 1 इंटू 1, क्या कहते हो? और ये अगर आपको पता चल रहा हो तो माइनस में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ही तो है, तो ये तो माइनस का 4 है। तो बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4। और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू सर 6 है ना सॉरी, मस्त चीज है। ठीक है, तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, फटाफट से हो गया। ठीक है, बस वो रटा हुआ होना चाहिए, सही 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 से रटा हुआ होना चाहिए। अच्छा सर, ये आप क्या करते हो? ये आप क्या करते हो? ये क्या है? इसको हर बार मैंने देखा आप यहां पहुंच के ये करते हो। मैंने कहा देख, ऐसा है कि मैं ऐसे देखता हूं कि इन दोनों की गुणा ये रही, 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 फिर ऐसे क्रॉस में इन दोनों की गुणा ये रही, फिर इन दोनों की गुणा ये रही। आहा, चौकड़ी चौकड़ी। हाँ, चौकड़ी चौकड़ी। हम्म, ऐसे खेलते हो आप? हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, स्टाइल स्टाइल स्टाइल, नाइस। ठीक है। हम्म,
अब कुछ चीजें याद रखना, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो याद रखनी पड़ती हैं, जैसे कुछ है ना। अच्छा, अब देखो ये हो गया। अब मैं स्टाइल बताता हूँ, अगला अगला सीखो ना। कुछ चीजें ना, सम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू रिमेंबर, सम क्यूबिक इक्वेशंस, है ना। सम क्यूबिक, अरे क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन क्यों लिख रहा है, रिमार्क लिखते हैं, नोट्स, ठीक है। नोट्स, नोट मतलब सम क्यूबिक इक्वेशन टू रिमेंबर। कुछ ऐसी क्यूबिक इक्वेशन होती है ना जो याद कर ले बेटा, काम आएगी। पहला है ना, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स, इसके फैक्टर x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री होते हैं, ये याद कर ले, ठीक है ना। सेकेंड नंबर पे अगली क्यूबिक इक्वेशन बड़ी गंदी सी है। क्यूबिक इक्वेशन है ना, एक्स क्यूब माइनस वन प्लस कॉस एल कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अरे यार क्या थी क्वेश्चन, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा, आई थिंक यही था, हाँ यही था, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, इंटू एक्स माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। ये क्यूबिक इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, हाँ याद कर ले, याद। थोड़ा भेजा फ्राई करेगा, थोड़ा भेजा फ्राई कर देगी ये, ठीक है, लेकिन एडवांस के चीजों के अंदर सीधा सट्ट से न तेरा काम बनेगा। इसको देख करके तुझे आइडिया हो जाना चाहिए इसका 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 इसके इसके इसके, इसके फैक्टर क्या होंगे, पता है आपको। इसके फैक्टर बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसके फैक्टर होने वाले हैं एक्स माइनस वन, एक्स माइनस साइन थीटा, एक्स माइनस कॉस थीटा। अरे सर ये कैसे पता चलेगा इतना, है ना, ऐसा कैसे पता चलेगा सर, ऐसा कैसे पता चल गया। अरे भूल गया भूल गया भूल गया भूल गया क्या तू, देख ये एक्चुअल इक्वेशन क्या होती है ना वो याद कर। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना सिग्मा एल नहीं सिग्मा अल्फा एक्स माइनस में अल्फा बीटा गामा, यही तो लिखते ना। अब मैच करा ले, इसका सीधा इससे मैचिंग करा ले। अल्फा बोले तो कौन भिड़ू वन, बीटा बोले तो कौन भिड़ू कॉस थीटा, गामा बोले तो कौन भिड़ू साइन थीटा। हो गया ना तेरे का, चुटकी खट से ने खत्म, खल्लास। ओके, हाँ ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, हाँ ये बात है, यही तो बात है, ठीक है। ऐसी ही तो चीजें हैं जो क्लिक कर जाए आपको तो मजा आ जाए। ये बात है। तो कुछ क्यूबिक इक्वेशन तो आपको रटी भी हो तो ही फायदा है मेरे दोस्तों, ठीक है। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें और भी हैं जो अपने को याद रहे तो बहुत बढ़िया है। क्या आपको याद है कि आपने ये कभी सुना हो तो, थर्ड नंबर पे जैसे एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस में तीन एक्स माइनस एक, किसी को याद है ये हल्का हल्का याद हो तो अच्छा लगेगा। ये किसके इक्वलेंट होता है, ठीक है ना, ये किसके इक्वलेंट होता है आप सोचना जरा, राइट है, सोच के बताएगा कोई बच्चा, ये किसके बराबर होता होगा, ये किसके बराबर होता होगा। सोच के बताओ। हाँ देव ने एकदम सही जवाब दिया, अंश का जवाब सही है और बहुत सारे बच्चों का जवाब सही है, नितेश है ना। तो क्योंकि आता है व्हाइट हो जाता है फिर अगला लॉट आता है फिर अगला लॉट आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में सर x माइनस वन का होल क्यूब है। हाँ यही तो वो चमत्कारी चीज है ना जो आपको मैं तुरंत पूछ लूं तो आपको क्लिक कर जाती है, कर जाती है ना, कर जाती है ना क्लिक। अच्छा अब देखो एक और मस्त बात बोलता हूं, ठीक है, आपको पता है वन, ठीक है ना, फिर वन वन, फिर वन, फिर वन, फिर वन, फिर वन, फिर वन वन। अब यहां तक की बात है समझना, पहली लाइन एज इट इज, दूसरी लाइन एज इट इज, अब तीसरी लाइन में इन दोनों का सम, इन दोनों का सम,
2, ठीक है। फिर इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 3, फिर इन दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 4, अगले लाइन में कोने पे 1, कोने पे 1, इन दोनों का सम 5, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 5 और 1 फ्री में। क्या आप में से किसी को ये जो गंदा सा पिरामिड मैंने बनाया ये कुछ याद आ रहा है? कहीं देखा है या नहीं देखा? अगर देखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा है तो भी चलेगा। अब तो बताओ ये देखा है क्या अपन है? ये देखा है क्या? कहीं सुना है? कहीं देखा है, सुना है? जल्दी जल्दी बताओ। पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल, बिल्कुल सही जवाब। ये पास्कल ट्रायंगल है, ये पास्कल ट्रायंगल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। नहीं सुना तो याद करना, पास्कल ट्रायंगल। अंग्रेजों ने सारी चीजें अपने पास रख ली, हालांकि दुनिया में बहुत सारी सभ्यताओं में, बहुत सारी जगहों पे, है ना, मैथ्स में ये सब बहुत आराम से आया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी पता नहीं, देखो अब उनकी तकदीर ही तेज थी, ठीक है। ये अगर आपको बताऊं तो ये अपने आप में a प्लस बी का होल स्क्वायर बताता है। कैसे? है ना, 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस में 1 इंटू बी स्क्वायर, 1 2 1। क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज? देखो 1 2 फिर 1, देखो 1 2 1 देखा। अगर किसी बच्चे ने गलती से, है ना, अगर किसी बच्चे ने गलती से, ठीक है ना, a प्लस बी का होल क्यूब पूछ लिया होता, a प्लस बी का होल क्यूब पूछ लिया होता तो आंसर होता 1 इंटू ए क्यूब प्लस में 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस में 3 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस के अंदर 1 इंटू बी क्यूब। क्या चीज स्पेशल है? स्पेशल है ध्यान से देखने की, 1 3 3 1, वही 1 3 3 1 जो यहां लिखा है। तो जो चौथी लाइन है, जो चौथी लाइन है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन, जो चौथी लाइन है वो a प्लस बी के होल क्यूब को दिखाती है। तो जो फोर्थ लाइन है वो a प्लस बी की होल पावर 4 को दिखाती है। तो a प्लस बी का होल पावर 4 जब भी खुलेगा तो कुछ नहीं समझ में आया तो इतना करते जाना, 1 इंटू ए की पावर 4 प्लस अगले नंबर पे कौन है? 4, तो 4 इंटू ए की डिग्री 1 कम करना, ए की डिग्री 1 कम कर देना तो ए क्यूब हो जाएगा और बी की डिग्री चालू कर देना। फिर अगले नंबर पे कौन है? 6, फिर ए की डिग्री 1 और कम करना, ए की डिग्री 2 हो जाएगी, बी की डिग्री बढ़ाना, बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस अगले नंबर पे फिर से 4 आया, ए की डिग्री और कम करना तो ए की डिग्री 1 रह जाएगी और बी की डिग्री बढ़ाना 3 हो जाएगी। एंड इन द लास्ट 1, याद है ना, लास्ट नंबर पे 1 इंटू बी पावर 4, ये आपका ए प्लस बी की होल पावर 4 खुल गया। क्या तक बात समझ में आया? ये अपने आप में a प्लस बी की होल पावर 4 को भी खोल देगा। तो आप में से कई स्टूडेंट्स को जो उनको बहुत बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत है, ठीक है, वो ऐसी चीजें बैठे बैठे बना लेते हैं कॉपी के कहीं कोने पे, ठीक है, कि अच्छा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के अंदर ये काम आता है। हाँ, ये लाइन जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी की होल पावर 4 में काम आती है। अच्छा अच्छा, ये कुछ कुछ डिफरेंट है, आई एम सेटिंग समथिंग वेरी डिफरेंट। अच्छा, इसमें प्लस माइनस कर दो तो x माइनस 1 हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? अगर प्लस माइनस, जैसे ये अगर देखा जाए तो यहां पे भी वही था, देखो ध्यान से, 1 3 3 1। अगर 1 3 3 1 था इसीलिए x प्लस 1 का होल क्यूब होता, है ना, क्योंकि यार 4 बंदे हैं, ये 4 बंदे हैं, 1 2 3 4, अगर ये 4 बंदे हो तो क्यूब, अगर ये 4 बंदे हो तो क्यूब, अगर 4 बंदे 1 2 3 4, 4 बंदे हो तो क्यूब, अगर 5 बंदे हो गए तो पावर 4। ठीक है, अब क्यों क्यों क्या, व्हाट सो नेसेसरी इनटू दिस? ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है ना, ये पहली बारी में नहीं समझ में आता, दूसरी बारी में समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे पास में तो 11th और 12th मिला के अभी तकरीबन 1.5 साल पड़ा है। 1.5 साल में कईयों बार हमें अब a प्लस बी के होल स्क्वायर के जमाने लग गए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का टाइम आउट हो गया, अब a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी की होल पावर 4, है ना, कभी कभी बहुत समय बड़ी पड़ जाए तो a प्लस बी की होल पावर 5 तक भी जाना पड़ेगा। तो क्योंकि चीजें बढ़ेंगी ना, तो बड़ी चीजों के अंदर ऐसे दिमाग लगाना है, ठीक है, ऐसे दिमाग लगाना है कि अच्छा ये मैंने कहां सुना था, मैंने वहां सुना था 1 2 1, हाँ पास्कल में सुना था, 1 3 3 1 पास्कल में सुना था, 1 4 6 4 1
14641 तक तो याद होना चाहिए भाई, तीन लाइनें तो याद हो, 121, 1331, 14641, ये तीन लाइनें तो याद होनी चाहिए। बात समझ रहे आप, ये तीन लाइनें तो धीरे धीरे याद हो जाएंगी। अभी अपन 11th में, अभी अपन चिल मार के खेलेंगे ना, सब चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना, धीरे 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 बढ़ती ही चली जाएंगी ना। अभी क्या जल्दी है नहीं, इस साल पेपर है नहीं अपना, अपन आराम से याद कर सकते हैं चीजें, क्योंकि अच्छा लगेगा तो याद हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो याद नहीं होगा। अब लगा यार कुछ ऐसा है ना जिसको मैं अपने दोस्तों को चमका सकता हूं, अब फिर याद हो जाएगी पक्का, ठीक है ना, ठीक है। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अरे यार ये तो गजब ही चीज है, दोस्तों को चमका रहा हो ना यार। देखो देखो एक 1 1 का ट्रायंगल दिखाता हूं, फिर ऐसे 1 लिखना, लेकिन प्रैक्टिस करके जाना, पता चला वहां पोपट होगी अपनी। हाँ ऐसा नहीं, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से, धीरे 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 पता चलेगा, प्रैक्टिस करके नहीं गए थे, ठीक है। क्लास के अंदर सबके सामने बेइज्जती होगी, तुम्हारी तो हुई सोई, मेरी और हो गई, ठीक है। पोपट नहीं कराना अपने को, अपने पूरा प्रॉपरली करके जाना, तैयारी एकदम बढ़िया से, ठीक है। अच्छा अब इसका हमें क्या फायदा, ठीक है, हमें क्या फायदा मैं बता सकता हूं, देखो हमें क्या फायदा। रेडी, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। ओके व्हाटएवर, देखो जैसे क्वेश्चन में लेके आता हूं, क्वेश्चन लेके आता हूं, बहुत मस्त क्वेश्चन, एक ढूंढ ढांड के बन ला रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ पी इज प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, इफ पी इज प्रोडक्ट ऑफ नॉन रियल, ठीक है, इफ पी इज प्रोडक्ट ऑफ नॉन रियल रूट्स ऑफ, ठीक है, आगे दे रखा है एक्स पावर 4, ठीक है, माइनस में दे रखा है 4x क्यूब, ठीक है, प्लस में दे रखा है 6x स्क्वायर, माइनस में दे रखा है 4x, इक्वल टू में दे रखा है 2016। देखो थोड़ा 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 दिल पे पत्थर रखते हुए, है ना। देन फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p बाई 10, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p बाई 10। देखो पहले से क्षमा मांगते हुए पढ़ा रहा हूं, पहले से क्षमा मांग करके, ठीक है, पहले से क्षमा मांग करके पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझ में आ गया, ठीक है, नहीं तो एडवांस का मान के भाग जाऊंगा मैं तो, ठीक है, इसके आगे चल दूंगा। ये थोड़ा मंगा देना, एक मिनट, पानी पड़ा है, और वेरी गुड पड़ा है, बहुत, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो साहब, देखो 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 ध्यान से देखना, क्या आपको अल्टरनेट प्लस माइनस दिखा, अल्टरनेट प्लस माइनस दिख रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस दिख रहा है ना, दिखा, अरे इधर इधर देखो, इधर प्लस माइनस, ये 1464 होता तो मजा आता सर, 1 नहीं है सर, 1 ही नहीं है, 1 कहां रह गया सर, हाँ देखो 1 रह गया ना यार, तो देखो मैंने इसे लिखा ना, 1 नहीं है, 1 को बहुत मिस कर रहे हैं अपन, है ना, 1 को मिस कर रहा हूं, मिस कर रहे हैं, कर रहा हूं क्या, कर रहे हैं, ठीक है, हम सभी लोग 1 को बहुत मिस कर रहे हैं सर, पीछे +1 नहीं है ना, वो वाली फील नहीं आई, कौन सी वाली, अरे सर वो 14641 वाली। तो हमने क्या किया, x की पावर 4 माइनस में 4x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर माइनस 4x में अपने घर से 1 लगाया, अच्छा क्या बात है, ठीक है, अपने घर से 1 लगाया, अगर अपन अपने घर से 1 लगाया तो इधर क्या होगा 2017। देखो पहले से बता रहा हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं, आ गया समझ में, ठीक है, नहीं आया तो मैं भाग जाऊंगा, मैं तो ये आपको बताऊंगा ही नहीं कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब जैसे ये हुआ, आपने को पता चल गया ये 14641 बना, और हमने खट से लिख दिया ये तो x माइनस 1 की होल पावर 4 है, क्या कहते हो आप। अच्छा ये हो गया, तो हमारे को पता चल गया ये तो 2017 है। अच्छा अगर ये 2017 है तो सर हमसे क्या मांग रहे हो सर आप, P is the product of root of non-real roots, non-real roots of this। एक मिनट सर, मुझे ये तो नहीं पता कि इसका क्या होने वाला है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि अगर आपने इसका स्क्वायर किया तो प्लस माइनस 2017 होगा,
क्या कहते हो, हाँ या ना? 2017 कैसे आ गया? इधर वन जोड़ा तो इधर भी तो वन जोड़ूंगा, इधर भी तो वन लाना है, हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई? अच्छा 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 अच्छा। तो देखो अब आपने क्या किया, अंडरूट में प्लस माइनस अंडरूट में 2017 कर दिया। अब क्या करोगे सर, अब कहां जाओगे आप? प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स। क्या आपको लगता है कि मैं अब थोड़ा स्मार्ट गेम खेलूंगा? कैसे खेलेंगे स्मार्ट गेम, कैसे खेलना है स्मार्ट गेम? खेलने के लिए मेरे दिमाग में आ रहा है x² माइनस 2x प्लस 1, सोचना। और अब थोड़ा ध्यान से सोचना, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अब क्या करना है, इधर प्लस माइनस करो या माइनस प्लस करो, इसको इधर ले आया, ठीक है? इसको इधर ले आया। अच्छा एक मिनट 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 एक मिनट, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, ठीक है? शो योर हैंड्स। अच्छा अब सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से नहीं सुना तो गड़बड़ हो जाएगा। कि आपको इस लाइन में मैं एक मिस्टेक कर रहा हूं, कोई बताए क्या है? क्योंकि मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूं कि कोई रोक देता मेरे को। जल्दी बताओ इस लाइन में मैंने क्या मिस्टेक करी है, इस लाइन में मैंने क्या मिस्टेक करी है? बताओ जल्दी से, इस लाइन के अंदर क्या मिस्टेक करी है? अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। आ जाओ आ जाओ, पहचानते ना आप लोग? हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? और बढ़िया सर, आपकी क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो अपने आप थोड़ा, बस 1 मिनट के लिए। सर बच्चे बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश है। इनफैक्ट हम कहीं भी बात जाते हैं, बच्चों से इतना फीडबैक लेते हैं तो बच्चे मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देते हैं। और हम मान लो भी कोटा के अंदर भी आ रहे थे तो कोटा के बच्चे में ऐसे मिल जाते हैं जो कि मतलब अब ऑफलाइन नहीं, यहाँ पे आपकी क्लास के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। मान लो टेस्ट सीरीज के अंदर भी जैसे जो बच्चे आ रहे हैं तो थ्रू आउट, जैसे मान लो कहीं के स्टार बैच हो गया तो वहां स्टार बैच के टीचर भी हमारे टेस्ट के अंदर परफॉर्म करते हैं और जो टॉपर्स हमारे यहाँ के हैं वो उनको आउट परफॉर्म करते हैं। तो हमें मतलब और भी बहुत प्यारी चीज है। और अब जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, हाय एवरीवन, लव यू ऑल, कैसे हो आप सभी? नमस्ते, आप सभी लोगों को भी जबरदस्त प्रणाम। अब आपको जीवी सर मिल गए हैं, ठीक है? और मतलब सर इस लेवल के टीचर्स जब बच्चे को वहां मिलते हैं तो एक जो हम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बच्चे के अंदर है, हम पूछते हैं कि भाई टीचर के आपको नॉलेज लेवल कैसा लगता है फीडबैक में, तो बच्चा ऐसे 10 में से 10 दे के मारते हैं सारे के सारे कि ये थोड़ा ज्यादा है, 11 होता तो 11 दे के मारता। तो बच्चे काफी ज्यादा खुश है और हमें भी यार बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप जैसे बड़े दिग्गज सभी टीचर्स साथ में आके सर स्टार्ट हो गए। अंडर रूट इज ऑलवेज। और अभी आपके साथ हम एक और बॉम्ब डाल देते हैं, अखिलेश सर भी अब आपके साथ आ चुके हैं। हेलो तो स्टूडेंट्स, आज यार आज तो यहाँ पर हेलो। तो वही आज तो धमाका हो गया है, पहले से ही मैथ्स की क्लास धमाकेदार, उसके अंदर अमन सर, और मजा आ रहा है मुझे भी साथ में। मैं भी देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स पर जबरदस्त कमेंट चल रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और बाकी सारी बातें, आपके व्यूज, आपके कमेंट्स और अच्छे से इनपुट्स देते जाओ, और बढ़िया करने का मन है और अच्छी तरह से करेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी देखते जाओ, धीरे धीरे आगे क्लासेस के अंदर बहुत सारी चीजें मिलेगी। और बाकी तो सब साथ में ही है, दिग्गज लोग ही है तो अच्छा करेंगे। सर आपका जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो ग्रिप है, जो आपने नाम बना रखा है कोटा के अंदर, मतलब जब बच्चा पढ़ता है तो मेरे को एक बहुत ज्यादा यूं कॉन्फिडेंस आता है कि मान लो आज मुझे वापस तैयारी करनी होती तो मैं आप सभी लोगों से वापस तैयारी कर रहा होता। अगर कोई छोटा भाई बहन होता तो मैं उन्हें कहता कि आप लोगों से तैयारी कर रहे हो। और सबसे ज्यादा जो टेस्ट के अंदर बच्चा आके परफॉर्म कर रहा होता है तो वहां बड़ा जैसे कोटा के जो टॉप क्रीम वाले बच्चे हैं वो आके अब compete मार रहे हैं। और जैसे स्पेशली हमने जो और चीजें लेकर आए, रैंकर्स प्रोग्राम लेकर आए, उसके अंदर जो थ्रू आउट कोटा का बच्चा इतने सारे मास लेवल पे उसने compete किया आके, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। और जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं उन्हें आप जैसे 2 बड़े दिग्गज और बाकी सभी टीचर्स मिले हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ी मतलब प्राउड बात है सर। इसके लिए संडे को सारे टीचर्स एक साथ आइए ना प्लीज। अच्छा सर टेस्ट के अंदर आ जाते हैं। एक टेस्ट में आ जाते हैं सब। अच्छा, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैथ्स, एक क्वेश्चन फिजिकल, एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक, ठीक है? नहीं सर, आप बहुत ज्यादा एनर्जी लगा रहे हो
और स्पेशली जैसे बच्चों, एक चीज मैं और भी बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो कहीं पे भी टीचर्स को यूं लगता है कि यार यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया जाए, मैथ्स के अंदर भी बात करें, तो जी भी सर वहां पे अपने मतलब किक मार के मीटर स्टार्ट कर देते हैं और आपकी मतलब वहां आवर्स और बढ़ा दिए जाते हैं कि यार बच्चे की और प्रैक्टिस हो रही हो, और प्रैक्टिस हो रही हो। तो बस सर, रात के अभी 8:30 बजे रखे हैं, आप भी दबा के लगे हुए हो, बच्चे भी दबा के लगे हुए हैं, और इसी प्रकार से यार परिश्रम करते रहना। अप्स एंड डाउन थोड़े थोड़े प्रिपरेशन में आते रहेंगे। बस इस पूरे डेट जो हमारा साल, अभी सर कौन सा बैच चल रहा है आपका? ये 11th का बैच चल रहा है, तो आपके पास करीबन अभी 1.5 साल बचा हुआ है। इस 1.5 साल के अंदर कंसिस्टेंसी से बस लगे रहना। सर जो होमवर्क देते हैं उसको अपना बेस्ट एफर्ट दो कि यार मैं उसको दबा के निकाल पाऊं, जितना आप निकाल पा रहे हो। और जो 7 में से हम अपने आप को नंबर देते हैं कि यार पढ़ाई करते वक्त क्या मैं सारी क्लास अटेंड कर रहा हूं, क्या जो क्लासेस के बीच में जो गैप हो रहा है उसके बीच में मैं अपनी रिवाइज कर पा रहा हूं कि पिछली क्लास को मैंने एक बार लिख के रिवाइज कर लिया, फिर एक बार 10% रूल से कि सर ने अगर 10 पन्ने लिखवाए हैं तो सेकंड रिवीजन में मैं 1 पन्ना तो लिख के जल्दी जल्दी देख लूं, फिर एक थर्ड की भाई क्लास स्टार्ट होने वाली है, एक बार 5 मिनट में पलट के देख लूं पिछली क्लास में क्या है। तो आपकी 2 क्लास के बीच में ही आपने एक रिवीजन के 2 से 3 आपके राउंड लग गए। यह आपको हेल्प करेगा। आप पढ़ाई कर रहे हो तो टेबल कुर्सी के ऊपर बैठ के करें, मेजॉरिटी। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत लेट गए, समझ में आ गया, पर टेबल कुर्सी के ऊपर बैठ के करें। सोशल मीडिया का जो आपका टाइम है वो लेस देन 30 मिनट्स होना चाहिए पढ़ाई के अलावा। मतलब आप पढ़ाई की वजह से नेट पे बैठते हो ठीक है, पर सोशल मीडिया 30 मिनट से ऊपर आपका जा रहा है तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। टेस्ट सीरीज के अंदर चाहे आपको कितना भी डर लगे कि यार पता नहीं मेरे कितने नंबर आएंगे, मेरे को अपना फिजिक्स कमजोर लग रहा है, कुछ नहीं, डरना नहीं है। एट द एंड आखिर में आपका पेपर आ ही रहा होगा, उस दिन कोई नहीं बचाएगा। पेपरों की वजह से एक आर्टिफिशियल डेडलाइन बन जाती है और उस समय के अंदर हम फिर थोड़ा दबा के घिस के पढ़ रहे होते हैं। तो ये आपको 4-5 चीजों का थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखते हो तो गोल हमारा तो यार IIT है, पर उससे भी बड़ा गोल ये बनाना कि क्या मैं अपना बेस्ट आज प्रेजेंट डे पे दे पा रहा हूं, राइट। 7 में से वो हमारे कितने नंबर बन रहे हैं, जहां पर रिवीजन के 2 नंबर होते हैं, क्लास का लेने का 1 नंबर होता है, सोशल मीडिया कम का 1 नंबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सर 7 नंबर में से जाते हैं। ग्रेट, जय श्री राम, आपको भी बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रभु आपको शक्ति प्रिपरेशन के द्वारा, ठीक है सर। इससे ज्यादा आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं करेगी। नहीं, बहुत अच्छा लगा। ये तो डिस्टर्बेंस होती रहनी चाहिए। बहुत दिनों के बाद हुई, मेरे को तो उल्टा दुख हुआ। मतलब मैं हर बार, मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे को जब भी मैं अमन से मिलता हूँ ना, मतलब मैं चकरा जाता हूँ कि इतनी कम एज में इतना जिसे कहते हैं ना डीप थिंकिंग आती कहां से है। मैंने कई और पूछा भी आपसे, है ना। एक तो पहली बात इन्होंने फिर से वो है कि एक आर्टिफिशियल लाइन बन जाती है, डेडलाइन बन जाती है। आपको पेपर तो चाहे कितना भी डर लगे देना ही चाहिए, क्योंकि है ना, अगर एक दिन तो वो आना ही है। ऐसी लाइनें आती कहां से है क्योंकि सच बात है, एकदम आना ही है, सचमुच में। मतलब मैं बहुत कम ऐसे ऑरेटर्स हैं जिनको मतलब मैं सुन करके हैरान होता हूँ कि अरे ये क्या बोल गए भाई, ठीक है। और वाकई में अगर देखा जाए तो ऐसी लाइन है तो दिमाग में फिट हो गई कि यार ये तो आना ही है। कितने दिन तक कबूतर, है ना, आंख बंद करके बैठेगा। बिल्ली को तो सामने, बिल्ली तो सामने बैठी है, ठीक है, आंख बंद करने से गायब थोड़ी ना हो जाएगी। तो वो तो एक दिन आपको आना ही है। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका वो अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये कि ऐसा नहीं कि हाँ आपको एफर्ट्स लगानी होगी, सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि आपको रिवीजन भी करना है, सोशल मीडिया का भी ध्यान रखना है। तो एक्चुअली क्या होता है कि आजकल का ऑनलाइन मीडिया क्या होता है कि बस सब अच्छा हो जाएगा, तुम आराम से रहो, तो ऐसा नहीं है। हाँ, एफर्ट्स भी लगानी है, हम भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप भी एफर्ट्स लगाओ, और सब करेंगे तो डेफिनेटली जो जेई का टारगेट है वो पूरा होगा। बट साथ में जैसा टीचर्स या सर कह रहे हैं वो पूरा फॉलो करें। 7 मार्क्स वाला जो सिस्टम बता रहे हो बहुत अच्छी बात है। डेली हम उसको मार्किंग करते रहें कि आज का स्कोर क्या रहा है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। चले, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। एक्चुअली में ऑनलाइन के अंदर जो सबसे डिजास्टर्स पॉइंट है ना, वो ये कि हमारे को पता नहीं है कि पीछे बैठा हुआ बंदा जो है लैपटॉप के पीछे बैठ के कर क्या रहा है, तो कुछ आइडिया नहीं पड़ता। इस जगह पर मैं कई बार इनको खुला बोलता हूँ कि देख बेटा, ये इट्स योर चॉइस। अब आपकी लाइफ थोड़ा तो आपको ही फ्रेम करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब आप एक सिंगल सी लाइन पकड़ लें कि कैसे भी करके नोट्स रोज बनाए, है ना। नोट्स अगर आप रोज बनाएंगे, जैसे मुझे कई बच्चे हैं, कई बच्चे हैं, जैसे अभी आज के दिन पे जतिन ने मेरे को भी बोला था थोड़ी देर पहले कि सर मैं नोट्स भेजता हूं, आपको ध्यान है। मैं हालांकि ऐसी बातों को इग्नोर करता हूं, उसको लगता होगा सर ने मेरे को देखा ही नहीं, मेरा कमेंट ही नहीं पढ़ा, ठीक है। लेकिन मैं नाम के साथ बता रहा हूं कि एक बच्चा जतिन ने अभी थोड़ी देर पहले बोला है। अब अगर बाय द वे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे नोट्स भेजते हैं,
अपने पास में 11th के ग्रुप है, हमारे पास 12th के ग्रुप है, हमारे पास 13th के ग्रुप है, ठीक है। तो आप क्यों ना अपने रोज के जो डेली डे टू डे जो भी आपके नोट्स हैं वो आप अपने कमेंट वाइज अगर भाई उसमें अपलोड करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर टेलीग्राम का कोई ग्रुप हो पाए तो हम लोग वो भी कोशिश करेंगे कि आप उसमें भेज दीजिए अपने नोट्स, क्योंकि जितने नोट्स आप भेजेंगे तो आपके पास में एक ठिया रहेगा ना कि एटलीस्ट मैंने आज के दिन में एक नोट डाउन कर दिया कि हो गया, अरे लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। कई बच्चों को लग रहा होगा सडनली अचानक ये कैसे हो गया, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली बात है, लाइव चल रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अब ये क्या करें कि सर लाइव क्लास के साथ में नोट्स भी बनाए, मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बराबर नोट्स बना रहे हैं। इसका मतलब वो अच्छा वो लिख भी रहे हैं यहाँ पे, हमारे से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं और नोट्स भी बना रहे हैं, और वो कैसे मैनेज करते हैं मैं हैरान हो जाता हूं, ठीक है। बट वो कर ही रहे हैं बहुत तरह, ठीक है। राम लक्ष्मण भरत सारे एक साथ। और यार आपको एक होता है आप कितने स्रोतों से चीजें सुन रहे होते हो, तो आपका एक क्लोज 5 to 7 लोगों का एक सर्कल होता है, और वो अब आपके टीचर्स होने चाहिए मात्र। अगर आप सोशल मीडिया पे आज के दिन बैठते हो तो वो सर भरा हुआ है मिस इन्फॉर्मेशन में। वो जैसे सर कोविड आया था तो सब लोग डॉक्टर बन गए थे, तो लोगों ने कहा था अब डॉक्टर्स की नौकरी गई, क्योंकि अब तो घर घर डॉक्टर आ गए, हर कोई बताता था ये करो वो करो। इसी प्रकार से अब हर एक डोमेन के अंदर सोशल मीडिया सिर्फ फ्री प्लेटफॉर्म है, तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि काफी उसमें से मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो अगर आप हर एक चीज को बैठ के सिर्फ उधर स्क्रॉल करे जा रहे हो, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो वहां पे आप सिर्फ मिसगाइड हो जाओगे। तो अब आपका एकमात्र ध्यान होना चाहिए कि भाई मेरे को अपने टीचर्स मिल चुके हैं, मेरे को जो सारी चीज रिक्वायर्ड होगी वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म के आपके है। तो आप ऐप को सुबह खोलो, अपनी क्लासेस अटेंड करो, पूरे प्रोसेस के अंदर आपके टीचर्स ही आपको गाइड करते जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं जाते हो सोशल मीडिया पे, आप यूट्यूब पे टाइम निकाल रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे निकाल रहे हो, आप दूसरे कहीं और लगा रहे हो फ्री प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहां पे इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है और आपको यह हो जाएगा कि पूरी दुनिया आगे चली गई सिवाय आपको छोड़ के। क्योंकि सर इंस्टाग्राम पे तो इतना आज के दिन यूं शो किया जाता है हर एक तरह से, तो बच्चे को लगता है मेरे को आईआईटी की तैयारी करनी भी चाहिए क्या, क्योंकि आईआईटी का शायद जो हाईएस्ट पैकेज भी लगेगा उसकी भी वैसी लाइफस्टाइल नहीं होती। तो वहां पे काफी बच्चों के तो ये दिमाग में आने लग जाता है कि यार पढ़ाई छोड़ के कुछ और कर देते हैं। मतलब एक छोटी नाजुक एज होती है और उसके अंदर ये देख पाना कि यार ये जो चीज मेरे को दिखाई जा रही है ये रियलिटी नहीं है। हाँ, फोटो से पहले जैसे सर बाल बनाते हैं ना और थोड़ी सी स्माइल ली जाती है, उसी प्रकार से पूरा का पूरा सोशल मीडिया है वो मिस इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। और एक स्टूडेंट को उससे जितना आप गैप बना सकते हो वो बना के रखना है। आप अपने घर में बैठे बैठे बेस्ट चीज प्राप्त कर पा रहे हो, ये हमारी स्ट्रॉन्ग चीज है, और बस उसी तक सीमित रहे। ठीक है, चलो सर अब मैं आपकी मैथ्स क्लास नहीं तो कुछ और बना दे। चलो बाय बाय बच्चों, थैंक्स अ लॉट। ठीक है सर, वो आपकी शादी के लिए पूछ रहे थे। ठीक है, चलिए देखो मैंने आपकी बात पहुंचा दी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपनी चीजों को कि कहानी कहां से कहां तक लेकर के आनी है। ठीक है, ओके। तो आर वी इन्वाइटेड, अगर होगी तो, है ना, जहां पे भी पार्टी वार्टी तो वहां तो सभी को इनविटेशन होगा। ठीक है, अपन बहुत अच्छी बातें कर। अरे देखो आ गया जवाब, अभिनव का जवाब आ गया। इसमें मिस्टेक कहां है? मिस्टेक मेरी दोस्तों, ये जब कोई स्क्वायर होता है ना तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। क्या कर दिया आपने? अगर कभी भी कहीं पे भी स्क्वायर होता है ना तो वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। पॉजिटिव के सामने आप पॉजिटिव को ही बैठा सकते हैं, माइनस नहीं लाए। ये माइनस लिखना रॉन्ग है। जैसे आप माइनस लिख देंगे ना तो ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा। ध्यान रखना, कोई भी स्क्वायर है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस माइनस मत लिखो। ठीक है, इसकी जगह पर, ठीक है, याद रखना, इसकी जगह आप ये लिखो। आप इसकी जगह आप ये लिखा करो, x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 2017। ऐसे लिख लो, ज्यादा सुंदर रहेगा। आगे बात समझ में? तो आप प्लस माइनस मत लिखना। हाँ, तो माइनस हटा लो आप। अब जैसे आपने माइनस हटा लिया, चलो सर मैंने तो माइनस हटा लिया, आगे बताओ ना। अब देखो, अगर बाय द वे इसे आप खोलोगे ना तो क्या खुलेगा? x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2017 खुलेगा कि नहीं खुलेगा? सोचो, यही तो लिखूंगा मैं अगली। मैंने इसे खोला और इसको इधर ले गया। ले जाते ही आप में से कई स्टूडेंट्स को रियलाइज होना चाहिए कि जो कांस्टेंट टर्म होती है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट होती है। क्या कहते हो आप? सोचो, क्या कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट ऑफ रूट होता? सोच के देखिएगा, फटाफट सोचना, क्या कांस्टेंट टर्म जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट है या नहीं है?
अरे सोचो 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 सोचो। हाँ सर, ये एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैं एक सेकंड में थोड़ा कलर मिला के नहीं हटा के लिखना चाह रहा हूं। ये सर, ये जो लिखा है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। हाँ हाँ, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। इसका मतलब सर प्रोडक्ट ऑफ रूट माने पी जो हमसे क्वेश्चन में दिया जा रहा है ना, वो पी कौन है? वो पी एक्चुअल में 1 माइनस 2017 है। ओके, ये है पी, माने प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया। हाँ, अब 2017 का अंडर रूट सोच रहे हैं, ठीक है ना। सर ये कौन लाएगा सर 2017 का अंडर रूट, तो सर बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा सर, 2017 का अंडर रूट तो कैसे सोच पाएंगे। मैंने कहा देखो, इसमें कोई कहानी में कोई दर्दनाक बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैं एक और बात पूछता हूं, आप नहीं, ऐप नहीं चल रहा, चल रहा है, सब चल रहा है। आप तो मेरी क्वेश्चंस का जवाब नहीं दोगे तो मेरे को मजा कैसे आएगा, ठीक है। मेरे क्वेश्चन का जवाब सुनना। हाँ, अब ये बात बोल दी प्रमुख ने, वो बात बोल दी है जो मैं सुनना चाह रहा था। एक और बात सर, एक और बात, इस क्वेश्चन में बात ही बात है। क्वेश्चन में दिया है नॉन रियल रूट्स। ओके, नॉन रियल का क्या मतलब होता है सर? ये नॉन रियल क्या होता है सर? मेरे को तो पता ही नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं, ये क्या चीज है? नॉन रियल का मतलब ये कि अगर आपने यहां पर सुनना, बड़े ध्यान से कान लगा करके सुनना, कि ये अगर प्लस माइनस लेते हो ना, तो आप प्लस लोगे तो 100% रियल आंसर आएगा, प्लस लोगे तो रियल आंसर आएगा। पहली बात तो ये समझ के चलना कि नॉर्मली अगर उसने नॉन रियल लिखा है ना, तभी मैं ऐसा गलत कदम उठाऊंगा, ठीक है। नॉन रियल के कारण, नॉन रियल लिखा है, नॉन रियल रूट्स के कारण, ठीक है ना, कारण, ठीक है। नॉन रियल रूट्स के कारण ही मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2017 लूंगा। माने मिस्टेक एक्सेप्ट करोगे? हाँ, क्योंकि उसने खुद ने कहा है कि हमें सही आंसर नहीं चाहिए। अच्छा, नॉन रियल का मतलब सही आंसर नहीं है? हाँ, हमें सही आंसर चाहिए ही नहीं, सही चाहिए ही नहीं, उसने बोला है खुद ने। चलो नहीं चाहिए तो फिर माइनस उठाओ, और क्या, कचरा उठाओ, वरना तो हम मना करते। अच्छा, अगर माइनस उठाओगे तो सर यहां पे भी माइनस आएगा। हाँ, माइनस आएगा, आप क्या करें, अब माइनस आएगा तो सर ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां पे भी प्लस हो जाएगा। अच्छा, यहां अगर प्लस हो गया तो फिर तो सर क्वेश्चन ही बन गया। मुझसे आपने क्या मांगा था सर? आपने मेरे से p/10 मांगा था, और ये क्या चीज है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बताऊंगा। 1 प्लस अंडर रूट में 2017, अब 2017 तकरीबन 45 के आसपास होता है। सर ये कैसे? देखो 50 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 50 का स्क्वायर सर, 50 का स्क्वायर 2500 होता है। 40 का स्क्वायर क्या होता है? 40 का स्क्वायर सर 1600 होता है। इसका मतलब 45 का स्क्वायर कहीं बीच में, कहीं 2000 समथिंग समथिंग डैश कुछ प्लस माइनस होगा। तो इसका मतलब 2017 जो होगा उसका अंडर रूट तकरीबन 45 के आसपास होगा। हाँ, ये 45 के आसपास होगा। कितना? 45 के आसपास। हाँ, ये अपने आप में ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि 45 का स्क्वायर के आसपास होगा, और इस सब के नीचे आपको 10 से डिवाइड करना है। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा तो ये लिखा है 1 प्लस 45 का स्क्वायर काट देगा, 1 प्लस 45 है ना, मतलब अब आप समझदार हो, इसे सीधी 46 ही लिख देता हूं, तो 46/10, और इसका मतलब हो जाएगा 4.6, और 4.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा, तो आंसर विल बी 4। 2025 सही बोल रहे हैं, स्नेहा ने खड़क ने निकाल के दे दिया कि 2025 45 का स्क्वायर होता है, तो ये 2017 है, तकरीबन 45 के आसपास होगा सर। हाँ, अगर 45 के आसपास होगा तो 44 पॉइंट समथिंग समथिंग भी ले लिया अगर आपने ना, तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको कहीं जाने नहीं देने वाला, आंसर 4 ही होगा। सर स्टूडियो का टूर कब होगा? अरे अभिजीत हो चुका है स्टूडियो टूर, हम करवा चुके हैं, आप देखिएगा यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना कि कोटा अपनी कक्षा स्टूडियो टूर, मिल जाएगा। 45 का स्क्वायर 2025 होता है, 2225 नहीं होता, ठीक है। अब ये भी बड़ी गजब की चीज है ना, अब ये यही तो कमाल की चीज है। लेकिन हमको थोड़ा क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ले लिया था मैंने, और पता वजह कुछ नहीं थी इसके अंदर, कुछ भी वजह नहीं थी, ठीक है। क्वेश्चन उठाने की सिंगल साइड पे जो वजह होगी ना, अब ये मेरे से एक बच्चे ने पूछा, जो बहुत सारी चीजें मैं चाहता था ना, एक तो पास्कल ट्रायंगल का यूज हो जाए, कहीं ये देख करके आपको पास्कल की फील आ जाए कि अच्छा
ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं, ठीक है वो। और ये सब मैं इतनी दूर तक अभी आपको उठा के ले जाना नहीं चाहता। इसकी जगह पर मैं आपसे चाहता हूं कि कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे कई चीजों में बच्चों ने जानना चाहा सर ये क्या चीज है, ये इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये अपने आप में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। सर ये क्या करता है, इट टेक्स, ठीक है, लेफ्ट साइड्स इंटीजर वैल्यू फॉर एवरी नॉन इंटीजर। मतलब नॉन इंटीजर मतलब मैं बताता हूं ना, धीरे धीरे सुनो आप जरा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4.4 लिखा, तो 4.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो नंबर लाइन पे चलो, 4 और 5 के बीच में कहीं 4.4 होगा। जैसे आप इसको डब्बा पहनाओगे ना, ये लेफ्ट की ओर भागेगा, लेफ्ट में किससे टकराएगा, 4 से, और 4 बोल देगा। सर ये तो पढ़ाया था आपने, हाँ ये मैं सिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी जैसे किसी किसी स्टूडेंट को नहीं पता ना, तो मैं बता रहा हूं। जैसे माइनस का 15.6 लिखा है बेटा, है ना, तो माइनस के 15.6 को नंबर लाइन पे सोचो, तो माइनस का 16, माइनस का 15, माइनस का 15.6 यहां होगा। तो जैसे आप इसे डब्बा पहनाओगे ना, ये लेफ्ट की ओर भागेगा, और लेफ्ट में किससे टकराएगा, -16 से। तो इसका आंसर ये होता है ऐसे, ठीक है। हाँ ये सब मैंने बता दिया था वैसे फंडामेंटली, फिर भी अगर बाय द वे जैसे किसी बच्चे को नहीं पता तो मैंने कहा चलो 1 सेकंड लगेगा, पढ़ाने में क्या है, इतना सब किसी ने पूछा है, ठीक है। मैं मुश्किल से आपकी जिंदगी के छोटे से सेकंड चोरी करूंगा और काम बन जाएगा मेरा। तो देखिए साहब, ये थोड़ा मैंने खतरनाक चीजें चालू करी हैं, बट मैं अभी इस पे नहीं हूं, ठीक है। मैं वापस आता हूं मेरी छोटी सी कहानी की ओर, ठीक है, और आपसे पूछता हूं जल्दी से मुझे बताना, ठीक है। क्वेश्चन बताने वाले हैं आप लोग, मुझे जल्दी से बताओ, रूट्स ऑफ x⁴ माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 = 0। जल्दी से इसके रूट्स बताइए। x⁴ माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 = 0 के रूट्स बताइए, रूट्स जल्दी बताना मेरे दोस्तों, रूट्स क्या होंगे। श्रेया ऐसा क्यों हो गया यार, मत देखो इतना सब। सर मैंने इतना रिकॉर्डेड लेक्चर देखा है कि लाइव क्लास भी रिकॉर्डेड लग रही है अब। डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। दिशिका ने कहा है 0 और 17। किसी ने बोला 1 होगा, नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं, नहीं 0 और 17 भी नहीं। मैं एक बार, आपके आंसर थोड़ा अजीब आ रहे हैं, इसलिए बेटा मैं दोबारा बोल दूं, x⁴ माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9, ये है मेरा क्वेश्चन। अच्छा हाँ, अब आया देखो, संस्कार का सही आंसर आ रहा है, गर्व का, पूर्णिम का, ठीक है। और सोचो बेटा सब लोग, हाँ प्रियांशु ने भी काफी सही जवाब दिया है। देखो अब जिनको नहीं पता वो एक छोटा सा काम कर लेना, x² को थोड़ी सी देर के लिए t मान लेना। क्या मान लेना, t मानते ही हो जाएगा t² माइनस 8t माइनस 9 = 0। इसको फैक्टराइज कैसे करें, ठीक है, इन दोनों की गुणा माइनस का 90² होगी, तो इसको अपन लिखेंगे माइनस का 90 प्लस का t माइनस 9 = 0। इन दोनों में से t कॉमन ले लेंगे, अंदर ही हो जाएगा t माइनस 9 प्लस के अंदर 1 × t माइनस 9, ठीक है, = 0। इससे दो बातें समझ में आ जाएगी, t माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई t प्लस 1 = 0। अब t कौन है भाई, एक t की वैल्यू या तो 9 आ रही है या फिर t की वैल्यू -1 आ रही है। t किसको माना, x² को माना था, तो x² बराबर 9 या फिर x² -1, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस माइनस और √9, ठीक है, √9 प्लस माइनस माने x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, प्लस माइनस 3, एक काम खत्म। और यहां से x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √1 में -1, और √1 में -1 को हम लोग आयोटा से दिखाते हैं, तो x इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा। सर ये आयोटा क्या चीज है, हाँ अब समझना, √1 इज आयोटा, √1 इज इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इसे आयोटा कहते हैं, आई माने आयोटा, इसको दिखाने का सिंबल है और कुछ नहीं है ना। ऐसे नंदू का जवाब सही है, स्नेह का सही है, ठीक है, श्रेय का भी ठीक हो गया,
वेरी गुड, सही है, अपनी तरफ से आंसर तो बराबर चल रहा है ना, सही है, टनाटन। अगले पे बढ़ते हैं। ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, बस सिर्फ आइडिया देता चलता हूं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मेरे को जल्दी से इसका जवाब देना, ठीक है ना। फाइंड एक्स, अगर मैं आपको बोलूं 3 टू द पावर एक्स प्लस में दे रखा हो 3 टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 10/3, जल्दी से करके बताओ। 3 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 10/3, जल्दी करिए। रूट के साथ माइनस आ सकता है, लेकिन सामने अगर स्क्वायर बैठा तो नहीं आ सकता, ठीक है। इक्वल टू में 10/3 है देव, 10/3, 10/3, 10/3। वाह, क्या भागे हो बच्चों, वेरी गुड, जल्दी से करना, जल्दी से सभी लोग। इक्वल टू के सामने 10/3, इक्वल टू 10/3, 3 पावर एक्स प्लस 3 पावर माइनस एक्स। वाह विनायक, वेरी गुड, आरव, देव, चरण, वेरी गुड, क्लासिक। हाँ भाई, देखो अब क्या है इसकी स्टोरी, देखो ये चीजें छोटी छोटी हैं, ठीक है, इसको समझना, ठीक है। ये ऐसे लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा है 3 की पावर एक्स प्लस 1/3 की पावर एक्स इज इक्वल टू 10/3, सही है। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया तो हमने 3 की पावर एक्स को टी मान लिया। अगर मैंने इसको टी मान लिया तो ये हो गया टी प्लस 1/t इज इक्वल टू 10/3, है ना। यहां से एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने से कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t इज इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 3 इज इक्वल टू 10 ऑफ टी। इससे क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 10t, ठीक है, प्लस का 3 बराबर 0। फिर क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 9t माइनस का t प्लस का 3 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा 3t कॉमन ले लेते हैं, अंदर ही अंदर t माइनस 3 माइनस 1 लेते हैं, t माइनस 3 इक्वल टू 0। इससे t की 3t माइनस 1 इंटू में t माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा। और अगर ऐसा होगा तो t की दो वैल्यूज आ गई पटपट, एक तो आ रही है 1/3 और t इज इक्वल टू 3 आ रही है, ठीक है, ये आ गया। अब ये जिन जिन के पास में आ गया उनको पता है t किससे माना था, 3 की पावर x को, तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/3 और 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3। 3 का मतलब 3 पावर 1, तो जिस दिन मैं कंपैरिजन करूंगा ना तो कंपैरिजन करते x की वैल्यू 1 आ गई। एक यहां से देखोगे तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर -1, कंपैरिजन करते x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत क्लासिक आंसर दिया है, ठीक है। ओके, अब जिनका ये क्वेश्चन बन गया, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन करके बताओ, रेडी आप लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा बहुत सिंपल, ठीक है, बताना आप ही को पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, सोच के बताना, ठीक है, पहले से सुनना। e टू द पावर नहीं, ये आपसे नहीं बनेगा यार। क्वेश्चन में है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स। 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। साउथ, वेरी गुड नेम, अच्छा नाम लगा, हाँ हाँ साउथ, आप सीन योर कमेंट, फटाफट बताओ। 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, जल्दी से बताओ। अरे क्या भागे हो तुम लोग, ओके 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 ओके, इतना आसान क्यों पढ़ा रहे हो। हाँ, एक बार आप अपना आंसर तो कोट करो, ठीक है, आंसर तो कोट कीजिए जल्दी जल्दी, अभी 1 मिनट का टाइम है ना। आ गया जिन जिन का, देखो मैं वो बता दूं, ये मेंस का क्वेश्चन है, पिछला वाला मेंस का क्वेश्चन था, ये वाला मेंस का क्वेश्चन है, तीनों मेंस के क्वेश्चन है लाइन के अंदर है, तो अपने को ये तो नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकते, आए हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा देखो जरा ध्यान से सुना,
आपने इसको लिखा 8t² माइनस में 60 प्लस 1 इक्वल टू 0, और फिर आपने लिख दिया 8t² माइनस का 8t, माइनस का 8t क्यों लिखोगे, माइनस का 4t, ठीक है, माइनस का 4t माइनस का 2t प्लस का 1 बराबर 0। यहां से 4t कॉमन लिया, यहां से हो जाएगा 2t माइनस 1 कॉमन लिया, 2t माइनस 1 बराबर 0, और 4t माइनस 1, और यहां से देखोगे तो 4t माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2t माइनस 1 बराबर 0। फाइनली अगर देखा जाए t की एक वैल्यू आ रही है 1/2 या फिर t की वैल्यू आ रही है 1/4, सही ना भाई। अच्छा, आपने t किसको माना था सर, सेक थीटा को, तो सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक थीटा बराबर में कितना लिखा बेटा तेने 1/2, और यहाँ पे सेक थीटा बराबर में कितना लिखा 1/4। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि ये कॉस थीटा बराबर में 2 है, और यहां से देखोगे तो कॉस थीटा बराबर 4 है, तो आपको मना करना पड़ेगा कॉस थीटा, हाँ अब आया पकड़ में बच्चा, ठीक है, कॉस थीटा 2 हो ही नहीं सकता, कॉस थीटा -1 से 1 में रहता है, इसलिए संजय जाते जाते बोल गया नो रूट्स। सभी के आंसर 2 रूट थे, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा -1 से 1 में ही रहता है, तो कब से 2 देने लग गया, जो रहता है ये एक के बाहर जा ही नहीं सकता, एक पग भी बाहर नहीं निकाल सकता, कहां से करोगे, तो आंसर इज नो रूट्स, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन, सब लोगों ने जल्दबाजी में यही किया जो आपने किया, क्या सबने 2 रूट्स बोले और आंसर भी बताया, बट आंसर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सुनिएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना, लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन, माने जिनमें हमको करते समय पर मतलब दिमाग घूम जाएगी यार ये क्वेश्चन किस तरफ लेके जा रहा है भाई, ठीक है। छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन आप इसकी पावर समझना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन समझेगा, 5 + 2√6, ठीक है, की पावर x² - 3, प्लस में दे रखा है 5 - 2√6, पावर में दे रखा है x - 3, x² - 3, ठीक है, इज इक्वल टू 10। फाइंड रूट्स, ठीक है, फाइंड रूट्स, हाँ भाई फाइंड रूट्स। अब आया क्वेश्चन, समझते हैं। अगला क्वेश्चन तो वैसे भी फिलहाल अब आपके साथ चोट हो गई, अब आप मेरे को रिप्लाई तो कर नहीं सकते, लेकिन ये चीजें बहुत समझने की है। जैसे आप में से कई लोगों को ये सीखना है बेटा कि कुछ चीजें √2 - 1 ये याद करो, √2 - 1 1/√2 + 1 के बराबर होता है, पहली चीज। दूसरा 2 - √3 1/2 + √3 के बराबर होता है। तीसरा 5 माइनस, ठीक है, 2√6 इज इक्वल टू में 1/5 + 2√6 होता है। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो देखते ही आपको क्लिक कर जाने चाहिए। अब आप सोचोगे मैं तो सर पोटली बांधे जा रहा हूं, ये भी याद करो, वो भी याद करो, वो भी याद करो। एक्चुअल में ये एक ऐसी जगह है ना जहां आपको याद करना ही है, हमारे पास में चॉइस नहीं बेटा, इस जगह पर ये अपने को याद करना है। अच्छा ठीक है, चलो सर ये भी देख के रखेंगे, काम आएगा, आएगा, जो मैंने बोल दिया ना आपके काम आएगा, डोंट वरी, आएगा मतलब आएगा। तो सर इसका अपने क्वेश्चन से क्या लेने देना, मैंने कहा देखा है लेने देना। ये जो लिखा ना 5 + 2√6, ठीक है, 5 + 2√6 की पावर x² - 3 लिखा है ना, ये जो लिखा है ना ये लिखा हुआ है 1/5 + 2√6 की होल पावर, ये इसकी जगह मैंने ये लिख दिया कि होल पावर कितना x² - 3 बराबर में कितना 10। अब एक बच्चे को लगा सर ये हो क्या रहा है, ये कैसे कहां से लाए हो आप, मैंने कहा रुक ये भी बताता हूं, ठीक है, पहले इधर बता देता हूं तेरे को, तू सोच ले, है ना, किधर इधर बता देता हूं, देख जरा इस पे दिमाग लगाते बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, √2 - 1 × √2 + 1, ठीक है, तो तेरे को पता चलेगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, भावार्थ कितना आ गया 2 - 1 1 आ गया, है ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि √2 - 1 मल्टीप्लाइड बाई √2 + 1 इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब √2 - 1 बराबर में 1/√2 + 1 होता है। अच्छा आप ये कहना चाहते हो कि इसका मतलब 5 - 2√6 मल्टीप्लाइड बाई 5 + 2√6 होता है वो 1 आता है। कैसे आता है सर, मैंने कहा देख इधर से देखेगा 25 - 24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, और ये 1 है, मतलब सही है हम। अच्छा चलो सर अब इसमें क्या होगा, मैंने कहा देखो इसमें ये होगा कि मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं 5 + 2√6 की होल पावर x² - 3, और प्लस में लिख रहा हूं 1 में कितना 5 + 2√6 की होल पावर x² - 3 बराबर 10, ऐसा दिखा रहा हूं। और अगर मैं ऐसा दिखा रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए ये लिखा है t,
ये लिखा है टी, ये लिखा है 1/t बराबर में कितना 10, एलसीएम लेते ही कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी बराबर 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10t बराबर 0। अरे सर इससे तो आंसर ही नहीं निकलेगा। मैंने कहा नहीं निकला ना, कोई बात नहीं, टी इज इक्वल टू में है ना, इसको सही ढंग से लिखते हैं अपन, सही ढंग से सही ढंग से सही ढंग से समझना। इसको अपन लिखा टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 बराबर 0, टी की वैल्यू लिखिए टी इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट में 100 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 10 प्लस माइनस अंडर रूट में 96, 96 माने 16 के हिसाब से 4 रूट 6 डिवाइड बाई 2, 2 से भाग लगाया दोनों में, 5 प्लस माइनस 2 रूट 6, मतलब ये कि अब मेरे टी के दो आंसर आ गए, टी के दो आंसर आ गए। हाँ, टी का एक आंसर आया 5 प्लस 2 रूट 6 और दूसरा आंसर आ रहा है टी इज इक्वल टू में कितना 5 माइनस 2 रूट 6, 5 माइनस 2 रूट 6 बोले तो 1/5 प्लस 2 रूट 6। अच्छा उससे क्या, मैंने कहा देख टी कौन है, टी कौन है, टी ये है, टी अगर ये है तो अपन इसको लिखा 5 प्लस 2 रूट 6 की होल पावर कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3 और बराबर में इधर से सामने से मेरा आंसर आ रहा है 5 प्लस 2 रूट 6। क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि टी की जगह मैंने ये भर दिया, भरते ही मेरे को पता चल गया अरे एक्स स्क्वायर माइनस 3 भैया तुम तो 1 हो गए, इसका मतलब एक्स स्क्वायर भैया 4 हो गए, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 और माइनस 2 हो गई, तो दो आंसर तो यहां से मिल गए। सही है। अच्छा इधर टी कौन था, टी हमारा तो सर 5 प्लस 2 रूट 6 की होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 था, तो टी की जगह ये भर दिया, इसकी जगह भरा तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6 की होल पावर कितना -1, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर में हो गया 2। सही है, 2 क्यों, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर में हो गया -1, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 2, इसका मतलब एक्स के नाम पे फिर से 2 रूट आ गए, √2 और माइनस का √2। सही है, तो 2 रूट यहां से और 2 रूट यहां से मिला के हमारे पास में कितने रूट्स आ गए 4, और रूट्स कौन कौन सा है वो बता देता हूं, 1 रूट 2, 1 रूट -2, 1 रूट √2, 1 रूट माइनस का √2, 4 रूट्स आ गए पटपट। ठीक है, दोबारा से मेंस का क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन मैं दिखा चुका हूं, माने आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं, इस पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है सामने वाला। हम बड़ी बड़ी बातें तो करेंगे लेकिन साथ में छोटी खर्च ना हो जाए ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मैं जाऊंगा क्योंकि लेट हो गया सब, है ना। तो आज के दिन पे तो कुछ नहीं, लेकिन एक्सरसाइज 3 करके रखना आप, है ना।